नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त आए हैं सतलोक आश्रम मुर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश है। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा एक आश्रम देखा जाता है। दोस्तों, जिस संत के ज्ञान में इतनी ताकत है वो दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में होते जा रहे हैं। लगता है पूरे विश्व में एक ज्ञान से ढक लेंगे। क्या आप जानते हैं हु इज रामपाल? हु इज रामपाल? वो जो एक जेल में बैठकर जो तूफान उठाया है, सोचो अगर बाहर आ जाएं तो क्या होगा। और अंदर की जानकारी आपको दिखाएंगे कि आखिर इस आश्रम में क्या हो रहा है और क्यों इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? कमलदास, ग्राम करौन माफी, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। सर, यहाँ गेट के बाजू में क्या कौन सा कार्य रहता है? ये सब एंट्री होती है भगत उनके आने जाने की, मतलब दर्शनार्थ आते हैं उनकी एंट्री होती है, कौन गया सब कुछ जानकारी रखना पड़ती है। तो क्या यहाँ आपको कुछ मजदूरी वगैरह मिलती है? नहीं, निःशुल्क सेवादार, निःशुल्क सेवा करते हैं। मतलब यहाँ आए यहाँ देख रेख करने के लिए निःशुल्क ही है। तो इस मार्ग में कैसे आपका विचार बना के हम इस मार्ग में लगें? ये तो बहुत लंबी कथा है, इसमें तो आध्यात्मिक मार्ग परमात्मा का। मैं सारे आश्रम हम घूमने के बाद में जब गुरु जी की पुस्तक हमको मिली ज्ञान गंगा, उसके आधार उसको पढ़ के हमने फिर हमको ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा तो कोई और ही है, अपन तो अभी तक भटके रहे थे। तो उससे ज्ञान होकर के फिर हम इस परमात्मा से इसमें जुड़ गए। इसके पहले भी कुछ साधना वगैरह? साधना खूब थे नहीं, हम सारे दिव्य ज्योति में थे, राधा स्वामी में भी थे और वैष्णव संप्रदाय में भी थे और इसके बाद में निरंकार मत का भी था। इसके सारे साहित्यों में मैं घूमता फिरा, मतलब मैं इस खोज में कि परमात्मा कहाँ कैसे मिलेगा। जबकि नाम सुन रखा था, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त थे बिरला बूझे कौन से। वो आदि नाम कौन सा है वो कहीं ढूंढने को नहीं मिला कि आदि नाम बताने वाला है कौन। वो आदि नाम के चक्कर में हम पड़े रहे, यहाँ भटक वहाँ भटक, उस पंथ में गए, उस ग्रंथ में गए, ऐसे सारा खंगोल डाला पर कहीं भी नहीं मिला। एक थोड़ा सा मिला था अड़गड़ानंद जी ने, तो उसने भी वही साधना बताई, ओम राम तक की मन की। तो विष्णु अवतार की बात है, तो काल ब्रह्म की साधना है। वैसे गीता जी का ज्ञान थोड़ा थोड़ा मेरे से पहले से था, फिर वो हिसाब से मैं खोज करता रहा सर जी, पर कहीं मुकाम मिला नहीं मेरे को। फिर मेरे को ये एक मेरे भतीजे ने ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दी, हमने अनुभव करा, देखा, हमने सारे शास्त्र वेद खंगाल डाले, सब मथुन देख डाला। इसके बाद हमको सही रास्ता यहीं पर मिली, इसलिए हम यहाँ श्रद्धा से इसमें लग गए। चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश और बैतूल आश्रम का। यह संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और आगे हम आपको खबर दिखाएंगे और यहाँ पूरी जानकारी देंगे। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर, दीवारों पर वह दोहा चौपाई का यहाँ लेख लिखा है। जो भी श्रद्धालु आएंगे इस लेख को पढ़ते हुए निकलेंगे और इस आश्रम के अंदर पहुंच जाएंगे। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो इससे यह जाहिर होता है कि वाकई में जो ग्रंथों में लिखा है सतगुरु की बात और ब्रह्मा विष्णु महेश की बात, वो यहाँ जानकारी लिखी है। और यहाँ कोई ऐसी भ्रमित करने वाली बात नहीं है। अवगुण माही गुण कर दे वो संत रे, भला करते भी बुरा करे वो दूत और दंत रे। तो अब जाना है, पहचाना है और बस इस आश्रम में आना है, बस आगे और हम भी ले चलेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वदास है। वैसे मेरा नाम विश्वनाथ है, पर परमात्मा ने मेरा नाम विश्वदास रखा है। ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि मालिक मुझे चरण सेवा चाहिए, तो वो बोले आपका क्या नाम है? तो मैंने बोल दिया कि विश्वनाथ है। तो बोले थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आए, पुनः फिर बोले कि विश्वनाथ नहीं हो आप विश्वदास हो। तब से मैं अपना नाम विश्वदास लिखता हूँ। नाम तो एक ही है लेकिन फिर भी आप इतना अंतर बता रहे हैं, आखिर बात क्या है? बात यह है कि परमात्मा जो परमपिता परमात्मा, जो परमात्मा के स्वरूपी यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज है, उनके वचनों में शक्ति है। उन्होंने जो बोल दिया वो अटल है हमारे लिए। जब से हम विश्वदास ही बोलते हैं हमारे अपने आप। सेवक दास का मतलब सबका पूरे विश्व का सेवक बनना चाहता हूँ मैं। परमात्मा का तो हुई, आपका सबका जो है सबका सेवक। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं वैसे भैंसदेव तहसील सिवनी गाँव का रहने वाला हूँ। मैं पहले जय गुरुदेव में था, जो यहाँ से बैतूल से, मेरे सिवनी गांव से तो बैतूल 60-70 किलोमीटर है। यहाँ जय गुरुदेव आश्रम में जुड़ा था पहले, जय गुरुदेव बाबा के साथ में। तो मैं यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर पर 22 दिन में मैंने पद यात्रा की।
उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा तू आया तो है मेरे पास, मैं चरण पादुका लेके गया था, तो उन्होंने बोला कि तुम तो मेरे पास रहोगे नहीं, बोले चले जाओगे, पर मैं समझा नहीं। लेकिन आज मेरे समझ में आया कि नहीं, सही बोल रहे थे, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि का ज्ञान था उनको। उन्होंने बताया कि आप जो तुम मेरे पास से चले जाओगे, तो मैं समझा नहीं क्यों जाऊंगा। लेकिन मैंने जब एक बार रामपाल महाराज की चर्चा सुनी, और एक काटोल गांव है मेरे गांव से, तो उस गांव में एक मेरे को यथार्थ कबीर परिचय की एक छोटी सी पुस्तक मिली, संत रामपाल महाराज की बनाई हुई। उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, सतनाम ले जीव उबारी, आदि नाम ले काल गिराओ। तो उस पुस्तक का भी अध्ययन किया। उसमें राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, समस्त पंथों के जो ज्ञान थे वो दिया हुआ है निचोड़, उसका मिलान किया मैंने बाद में, पहले पढ़ा भी उसको। तो उसमें लिखा है कि पांचों नाम काल के। तो 5 नाम कौन से काल के? तो पहले उन्होंने बताया निरंजन, ओम और निरंकार, सोहम और सतनाम। जबकि रामपाल महाराज जी बोल रहे हैं कि सतनाम जो है ये सतनाम 2 अक्षर का है, जबकि इस मृत्युलोक में राधा स्वामी में ने भी देखा मैंने, और जय गुरुदेव में भी देखा कि 2 अक्षर का नाम नहीं है। और 2 अक्षर का जो कबीर सागर में प्रमाणित है, अन्य ग्रंथों में प्रमाणित है कि सतनाम ये है। तो वो सतनाम जो 2 अक्षर का बताया, उससे मैं फिर मेरे दिल में शंका है कि यार ये ज्ञान गलत है राधा स्वामी और जय गुरुदेव का, और ये सच्चा ज्ञान है। और मैंने 9 पुस्तकों की जिल्द परमार्थी पुस्तक देखी जय गुरुदेव महाराज की। उसमें जहाँ पराशक्ति लिखा है, जहाँ सतनाम लिखा है, वहाँ पे पराशक्ति लिखा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो सही बात है, ये झूठ नहीं बोल रहे। और 5 नाम काल के बता रहे। घट रामायण में लिखा है कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंकानो, सतनाम ले जीव उबारी, आदि नाम ले काल गिराओ। तो मैंने कहा रामपाल महाराज बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मैंने वो देखा प्रमाण कि ये इन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज के मैंने जो सत्संग सुने टीवी पे देखे, तो उसमें लिखा है कि सतनाम 2 अक्षर का बता रहे हैं बार बार। एक नाम तो क्लियर बताया, लेकिन और तत् और सत जो है सांकेतिक बताया। जो भक्त होता है उस लायक उसको वो तत् और सत का परमात्मा नाम दीक्षा देते हैं। तो मुझे अब पूरा ज्ञान हुआ कि यह सच्चा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान मैंने मृत्युलोक में और कहीं नहीं देखा। मैं जय गुरुदेव में 20-25 साल रहा। उन्होंने भी बोला था कि वहाँ अवतार हो चुका है जिसकी प्रतीक्षा है, लेकिन उनने पूछा कि भाई वह कौन है, तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना कि वहाँ अवतार हो चुका है और वो 20 साल के हैं बोले। तो ये मैंने अपने कानों से जय गुरुदेव महाराज की वाणी से सुना था। उसके बाद रामपाल महाराज ने भी उसके बारे में सारा बताया। जय गुरुदेव के पुस्तक में जो लिखा था उसका भी प्रमाण दे करके बताया कि देखो इनकी ये पुस्तक में लिखा है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें सत्य पाई है। यहाँ एक विष्णु भगत जी है, ये भी पहले जय गुरुदेव में जुड़े थे। इनके पापा और हम बहुत करीबी रहे। और ये विष्णु भगत जी जो है ये उसमें भी इनने तन मन से जहाँ मतलब उन्होंने जय गुरुदेव में की, उसके बाद वो इधर आ गए। उसके बाद इनसे मुलाकात तो इनने भी एक मेरे को फिर ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उसको मैंने पढ़ा, उसमें भी समझा, बिल्कुल सच्चाई दिखी मेरे को। तो फिर उसके बाद मैं इधर जुड़ा हूँ रामपाल महाराज से। मैं जय गुरुदेव में भी 2-2, 3-3 महीने अपनी कटस्थ सेवा देता था। गाँव छोड़, परिवार छोड़, सबको छोड़ के छिंदवाड़ा ज़िले में 1-1, 1.5 महीना मैंने सेवा की। और आज परमात्मा की दया हुई कि मुझे सच्चे गुरु मिल गए। क्योंकि पूरे मृत्युलोक में एक ही तत्वदर्शी संत होता है जो वेद बता रहे, गीता बता रही, भागवत गीता बता रही, पुराण शरीफ बता रहा है। सबने बताया कि सबका मालिक कौन है, तो वो कौन है वो सबका मालिक, ये भागवत गीता में भी बता रहे हैं रामपाल महाराज। 1-1 पत्ता पेज पृष्ठ लेकर के गीता जी में बता रहे हैं, चारों वेदों में भी बताया, बाइबल में बताया, कुरान शरीफ में बताया। सभी के बोलते तो है कि पूर्ण संत सबका मालिक एक है, तो वो कौन है? वो मात्र रामपाल महाराज जी ने बताया कि सबका मालिक कौन है, वो बता रहे हैं। तो आपको यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने से क्या संतुष्टि मिली आपको? मुझे संतुष्टि इतना है कि मुझे सिर्फ रामपाल महाराज के और कुछ नहीं। कब नाम दीक्षा लिया आपने? सन 2012 से लिया हूँ मैंने। 2012 से जुड़े हैं, तो क्या लाभ मिला है आपको? मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। परमात्मा जो मुझे आवश्यकता होती है वो तो देते ही है। सबसे बड़ी दौलत मुझे जो मोक्ष की मिली है, जो दौलत इस मृत्युलोक में तो कहीं किसी दूसरे संत के पास नहीं है, वो दौलत मुझे मिली है। वो रामधान, वो सारा नाम मुझे परमात्मा ने दिया जो मुक्ति का दाता है। तो अभी आप इस आश्रम में क्या कर रहे हैं, कौन सा? मैं इस समय मुझे जो भी सेवा मिलती है वो करता हूँ। लेकिन मुझे हमारे जिला कोऑर्डिनेटर भगत जी अशोक दास जी ने बोला कि आप भाई जल की सेवा करो। मैंने बोला ठीक है, जल की सेवा करता हूँ। तो मैं अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल, अपना पेट्रोल
स्वयं निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा करता हूँ। आप इस समय धूप में जो है निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे मुझे बहुत शांति, मैं सतलोक जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जितने भी पाप कर्म है परमात्मा मेरे धो रहा है, मुझे शांति है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं यहाँ किस चीज़ की तैयारी चल रही ये निस्वार्थ भाव से यहाँ अभी 2, 3, 4 तारीख को जो समागम होने जा रहा है गरीबदास महाराज जी का, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे ज़िले से, अन्य ज़िलों से, दूसरे प्रांतों से सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और अपने तन मन धन से अपनी सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। सत साहिब जय बंधु। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ जो है थोक के बात बताई जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो एक संतुष्टि लग जाती है उनके मंत्रों में, उनके आश्रम में, उनके सिद्धांतों में, उनके ज्ञान में आने से। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटते, थारे दर्शन से मारे पाप कटते। निर्मल शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में। सफेद दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दिन का झगड़ा छेड़, दोनों दिन का झगड़ा छेड़। पढ़ने न पाया शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्या नाम है आपका? रामबाई दासी। कहाँ से आए हैं? बैतूल। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिए थे आप? 14 में, 2014 में। इस आश्रम में कितने दिनों से हो ये सेवा में? ये 10-12 दिन हो गए हमको। तो कितने दिन तक रहेंगे आप यहाँ? अभी ये पूरी समाप्ति नहीं होती जब तक रहेंगे। कैसे आपको ज्ञान हुआ कि हम भी जाएं इस आश्रम में और जो है सेवा करें और इस ज्ञान का लाभ लें? मालिक ने ज्ञान दिया है भगत जी, तो ज्ञान, मालिक का ज्ञान सुन करके आए हैं कि आप जो लाभ उठाना है, तो आप समय दिया है मालिक ने, तो हम अब लाभ उठा रहे हैं। कौन सा लाभ है? जीवन मरण का रोग छुटाना है और हमको सतलोक जाना है, लौट के अभी ये धरती पे नहीं आना है। ये हमने 100 तज दिया, 1 बज लिया कि हमको एक मालिक चाहिए बिल्कुल, बस। क्या नाम है? रामबाई दासी। कहाँ पे है? बैतूल जिला। नमस्कार। नमस्कार।